हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लासेस विद सीमा गुप्ता में। स्टूडेंट्स, जैसे अभी सीबीएसई ने न्यू पैटर्न अपलोड किया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ पेपर्स लेके आई हूँ। मैं चैप्टर्स के भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मेटल नॉन मेटल का कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं अब इसका एक 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पेपर लेकर आई हूँ। तो उसके क्वेश्चंस विद में आंसर एलेबरेट करते हैं। तो शुरू करते हैं पेपर करना। विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर और पार्ट 1 में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ बताया है और आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। मरकरी एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर। विच मेटल मेल्ट्स ऑन बॉडी टेम्परेचर। ये आपकी बुक में लिखा है विच मेटल मेल्ट ऑन पाम। तो सिंपल, हमारी बॉडी पाम मीन्स हमारा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो सीजियम, सोडियम, कार्बन, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ए, सीजियम। सीजियम एंड गैलियम, 2 ऑप्शन इन बुक। सीजियम एंड गैलियम मेल्ट ऑन पाम। एंड आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 3 पर। विच नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। अब देखिए, ऊपर मेटल था, यहाँ पर नॉन मेटल है। नॉन मेटल में ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, जो वैसे आपको अगर नॉन मेटल का स्टेट पूछा जाए तो गैसियस है, बट ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। एंड क्वेश्चन 4, नॉन मेटल जिसकी प्रॉपर्टी लश्रस प्रॉपर्टी। तो इन सिंपल हमेशा आपको कंफ्यूजिंग पूछा जाता है बिकॉज हमने पढ़ा है मेटल हैव अ लश्रस प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव अ लश्रस प्रॉपर्टी। नॉन मेटल में तो लश्रस होता ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट एक्सेप्शन है, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल। क्वेश्चन 4 का डी पार्ट होगा। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट हैज़ अ लश्रस प्रॉपर्टी। तो जब भी बेटा आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ट्रिकी होते हैं। जैसे हमें लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस इजी हैं, बट उनके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप करेक्ट आंसर देना चाहते हैं। क्वेश्चन 5, अ मेटल कैचेस फायर विद एयर एंड वाटर। वेरी सिंपल, मैंने क्लास में बच्चों को भी एक्सप्लेन किया कि जैसे कभी इंडिया गॉट टैलेंट और इसमें आप देखते हैं कि मुंह से वो थोड़ा सा एयर ऐसे फेंकते हैं और बाहर आग लग जाती है, बिकॉज सोडियम होता है उसमें। तो सोडियम और भी उनके ट्रिक्स होते हैं। तो डी ऑप्शन सोडियम इज़ अ राइट आंसर। सोडियम एंड पोटेशियम कभी भी आता है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम Na या K, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, बट यहाँ पर Na ओनली है, तो आपको Na देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर, मेटल रिएक्ट्स विद ओनली स्टीम। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया है, स्टीम के साथ सिर्फ आयरन, जैसे थोड़ा सा बताती हूँ, वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो सोडियम कैचेस फायर इन एयर एंड वाटर, मतलब वेगरसली रिएक्ट करते हैं। फिर आता है थोड़ा नीचे तो एल्यूमिनियम वगैरह हॉट वाटर से, और नीचे आओगे तो स्टीम से रिएक्ट करता है, तो उसका ऑप्शन है आयरन। आपकी बुक में ऑप्शन दिया हुआ है आयरन reacts only steam. Write the correct formula of Fe3O4. Question number 7. Write the correct formula of Fe3O4. तो Fe3O4 कोई फार्मूला नहीं है, एग्जैक्ट फार्मूला आयरन की वैलेंसी 2 और 3 होती है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 एंड 3 वैलेंसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, बिकॉज Fe3O4 कुछ भी नहीं है, ये FeO एंड Fe2O3 का मिक्सचर है, जो आपकी बुक में फॉर्मूला दिखा रहे हैं। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन। तो देखिए बुक में लिखा है मोल्टन स्टेट, तो मोल्टन या लिक्विड स्टेट इज़ अ सेम थिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ठीक होगा, लिक्विड स्टेट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मेटेलिक ऑक्साइड टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो आपको
पहले बता देती हूँ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर मीन्स बेस, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन सी इज राइट, ब्लू। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर इज, तो डेफिनेटली मेटल का बेसिक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक, इट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो मैंने जैसे पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, न्यूट्रल ऑक्साइड नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, अगर दोनों ही नेचर रखता है तो उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, NO। ओके, 11 क्वेश्चन मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हुए। अब चलती हूँ पेज 2 पर। क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। मेटल reacts with steam and formed oxide and H2, hydroxide and H2, हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड एंड H2 बनाते हैं, बट स्टीम से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड एंड H2 बनाता है ओनली। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 13, विच एलिमेंट शो एलोट्रॉफिक नेचर। एलोट्रॉफिक नेचर मीन्स अ सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म, एक ही एलिमेंट कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों डायमंड, डायमंड का फॉर्मूला भी सी है, और कोल जो कोयला वाला प्रेस करते हैं वो भी कोल, वो भी कार्बन सिंबल है उसका भी। तो एक ही एलिमेंट बहुत ही ग्रेफाइट का फॉर्मूला भी सी है। तो जब एक ही एलिमेंट कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं एलोट्रॉपिक नेचर। तो ये ऑप्शन आपका बी इज़ राइट, कार्बन। अगर यही बात वो इस तरह से पूछ लें कि एलोट्रॉपिक नेचर मेटल शो करते हैं या नॉन मेटल, तो आंसर आएगा नॉन मेटल। मेटल्स कभी भी एलोट्रॉपिक नेचर शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन 14, विच नॉन मेटल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। देखो मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल क्यों होंगे, नॉन मेटल तो होता ही नहीं। तो एक्सेप्शन यहाँ पर कार्बन, जो ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन टिक होगा। और अगर इसकी जगह डायमंड होता तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते, आप जानते हैं। तो डायमंड का फॉर्मूला भी सी है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। और यहाँ पर डायमंड अगर लिख देती हूँ तो दिक्कत ही नहीं होती, बिकॉज आपको पढ़ाया गया है डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला भी सी है, ये भी जान लें। इसलिए इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सेट किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच मेटल रिएक्ट्स ओनली डाइल्यूट HNO3। ये भी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है। सिर्फ Mn और Mg, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, और अदर मेटल के साथ HNO3 खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो उसको रिएक्शन में नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है Mn एंड Mg। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्लियर है आपको। विच मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अनस्टेबल ऑक्साइड। विच मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अनस्टेबल ऑक्साइड। कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अनस्टेबल ऑक्साइड। देखो मेटल ये तो रिएक्ट नहीं करता है, सिल्वर है। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, एल्यूमिनियम भी एंड कॉपर भी, बट अनस्टेबल तो ये तो पहले ही हट गया, जैसे एलिमिनेशन KBC की तरह करते हैं। सिल्वर तो रिएक्ट ही नहीं करता किसी से। एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। आ जाता है कॉपर, तो इसका आंसर है बी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 17, आयनिक कंपाउंड shows low melting point, no high melting point, soluble in oil, no soluble in water, conduct electricity in molten state या liquid state, yes, conduct electricity in solid state, no। तो आपका आ जाता है सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18,
Why N2 does not reacts with metal and non-metal at room temperature? इसका चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं रेंसिडिटी वगैरह, बट वो सिलेबस से ओमिटेड कर दिया है और ये पेंडेमिक की वजह से सिलेबस कुछ रिड्यूस किया है, तो उसमें से रेंसिडिटी हटा दिया है। तो चैप्टर 1 में रेंसिडिटी में बताया है कि अगर आप कोई भी फूड मटेरियल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन गैस जैसे चिप्स पैकेट वगैरह में, तो वो रीज़न है इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, मतलब नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन आएगा बी, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ पीबीसी। अब सिंपल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीबीसी? ये हमारा जितने भी मेटल्स हैं हमारे घर में, जितने भी वायरिंग्स हो रखे हैं, उन वायरिंग पर एक कोटिंग होती है, कॉपर नहीं, एक कोटिंग होती है जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती हैं। तो वो जो कोटिंग वायर्स पर प्लास्टिक की हो रखी होती है वो है पीबीसी। उसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये ऑप्शंस जो दिए हैं वो गलत है। ये एक क्या कहेंगे, अगर पीवीसी आ जाता है तो आप एक अलग से भी ऑप्शन दे सकते हैं, वो इंसुलेटर। तो पीवीसी इज अ इंसुलेटर, बिहेव एज अ इंसुलेटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन 20, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मेटल से पढ़ रखा है, बट ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर मैंने नॉन मेटल। ऐसी नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मैंने तो नो लिखवाया टेबल में, बट एक्सेप्शन में बताया था ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ मेरा ये पेपर फिनिश होते हैं। इस तरह के मैं आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर्स लाती रहूँगी। ओके, बाय।